मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं सुषमा कुहाड़ एसके व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर रस्सी कूद रही हूँ और ये तो पार्क में चले गई हैं। मुझसे भी पूछ रहे थे कि पार्क में चलोगी, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि फ्रेंड्स पार्क में जाने के बाद फिर वहाँ से आते आते 8 बज जाते हैं और फिर ऐसे में तो मैं अपने सब काम करने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ क्योंकि हम लेडीज़ को सुबह उठ के बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं। तो अभी मैं घर पे ही अपना रस्सी कूद लूँगी। और फ्रेंड्स, रस्सी कूदने से ना तो हमारा फैट बढ़ता है और ना ही हमारा वेट बढ़ता है। जितना फ़ायदा हमें रस्सी कूदने से मिलता है उतना रनिंग से कभी नहीं मिल सकता है। तो हमें सुबह उठ के डेली 10 से 15 मिनट रस्सी ज़रूर कूदनी चाहिए। इससे हमारा शरीर फिट एंड फाइन बना रहता है। तो अभी मैं थोड़ी सी देर रस्सी कूद लूँगी और फिर उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर दही भिगो रही हूँ और दही मैं डेली ही भिगोती हूँ क्योंकि शाम को मैं 1.5 किलो दूध की दही डेली जमा देती हूँ। तो फिर सुबह बच्चों के लिए एक एक कटोरी दही निकाल देती हूँ और बाकी को मैं भिगो लेती हूँ। तो बच्चों के लिए थोड़ा सा मक्खन बन जाता है, हम सब के लिए एक एक गिलास लस्सी बन जाती है। और फ्रेंड्स, ये घर की बनी हुई ताज़ी लस्सी की तो बात ही अलग होती है। तो मैं अभी दही को भिगो के मक्खन और लस्सी को फ्रीज में रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैंने अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है और आज की स्टार्टिंग मैंने बच्चों के रूम से ही की है क्योंकि अभी तक मेरे दोनों बेटे सो रहे हैं, सोकर नहीं उठे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं स्टार्टिंग यहीं से कर लेती हूँ क्योंकि जब ये दोनों उठ जाते हैं तो एक यहाँ चेयर पे बैठेगा, एक उधर बैठेगा, तो इनको बार बार उठाना पड़ता है। तो फिर बच्चे भी आलस करते हैं और मुझे भी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर सफाई करने में। तो मैंने सोचा कि आज मैं स्टार्टिंग यहीं से कर लेती हूँ तो थोड़ी सी अच्छी साफ़ सफाई हो जाएगी। और यहाँ पर काफ़ी धूल जमी हुई है। वैसे तो बच्चे यहाँ पर डेली कपड़ा लगा देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, इनसे इतना अच्छे से यहाँ की साफ़ सफाई नहीं हो पाती है जितना कि मैं कर देती हूँ। तो पहले मैं यहाँ की झाड़ पोंछ कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने कपड़ा सब जगह मार दिया है और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और फ्रेंड्स, सुबह सुबह उठ के साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी तो मैं सबसे पहले इसी रूम में झाड़ू लगाऊंगी और फिर इसी रूम में पोछा लगा दूंगी ताकि बच्चों के उठने से पहले यहाँ अच्छे से सूख जाए। और इस रूम का पूरा काम करने के बाद फिर मैं बाकी के सारे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और बाकी के घर में तो मैं खाना बनाने के बाद ही पोछा लगाऊंगी क्योंकि नहीं तो फिर मैं खाना बनाने में लेट हो जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इस रूम की अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी, फिर पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर सब्जी काट रही हूँ क्योंकि सब जगह झाड़ू लग गई है। बच्चों के रूम में झाड़ू और पोछा दोनों काम हो गए हैं। बाकी के घर का जो पोछा है वो मैं खाना बनाने के बाद ही लगाऊंगी क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मैं अभी सारे घर में पोछा लगाने लग जाती तो फिर मैं खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती। तो इसलिए मैंने बाकी का पोछा छोड़ दिया है कि मैं बाद में लगा लूँगी। और अब मैं यहाँ पर सब्जी काट रही हूँ। सब्जी आज मैं आलू और सेम की फली की बनाऊँगी। तो रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि इसकी जो सब्ज़ी है वो नॉर्मल सब्ज़ी की तरह ही बनती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। तो अभी मैं सब्ज़ी को काट लेती हूँ, फिर मैं सब्ज़ी में छोंक लगा दूँगी। सब्ज़ी बनेगी तब साथ के साथ मैं आटा लगा के रख दूँगी। थोड़े से जो चाय के बर्तन हैं उनको साफ़ करके रख दूँगी। तब तक मेरी सब्ज़ी भी बनके तैयार हो जाएगी और फिर मैं रोटी बनाऊँगी। तो अभी मैं फटाफट सब्ज़ी का काम कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, सब्जी बन चुकी है और बाकी के जो मेरे छोटे मोटे काम हैं वो सब भी हो गए हैं। और अब मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। तो सबसे पहले वाली 2 रोटी मैंने गाय माता के लिए निकाल दी हैं और अब फटाफट रोटी बना के और साथ के साथ सबको डाल के देती रहूँगी तो साथ के साथ सब खाना खा लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर जैसे रोटी बनाते टाइम साथ के साथ डाल के दे दो तो उस खाने का जो स्वाद होता है वो अलग ही होता है। लेकिन अगर हम रोटियों को बना के और पहले रख लेते हैं और बाद में खाना परोसते हैं तो रोटियों का जो स्वाद होता है वो चेंज हो जाता है। तो मैं तो हमेशा रोटी बनाती हूँ तो साथ के साथ डाल के एक एक करके सबको दे देती हूँ तो साथ के साथ सब खाना खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आज ये आलू और सेम की फली की सब्जी है, ताज़ी लस्सी है, मक्खन है, गर्मा गर्म रोटी है। तो सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। तो अभी रोटी बना के और सबको खाना खिला देती हूँ। ये लीजिए
लीजिए फ्रेंड्स, आप मेरे बड़े जेठ जी और जेठानी जी नौमित और रिया से भी मिल लीजिए। यहाँ पर मेरे बड़े जेठ जी और जेठानी जी सेवैयाँ तोड़ रहे हैं। और ये देखिए नौमित कैसे चरखी को घुमा रहा है, क्योंकि बच्चों का क्या होता है कि जब बड़े इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं तो बच्चों को बहुत ही आनंद आता है और बच्चों को लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है और मैं इसे घुमा दूंगा। वैसे जितना छोटा है वैसे इसके चक्कर तो ये अच्छे घुमा रहा है, लेकिन अभी छोटा है क्योंकि इसमें को घुमाने में काफ़ी ताकत लगती है। और ये सब काम तो मेरे जेठ जी करते हैं। आटा मेरी जेठानी जी लगाती है तो जेठ जी चरखी को घुमाते हैं और इसमें ताकत चाहिए होती है। और फ्रेंड्स, ये गांव में थी तब तो मैं भी इस तरह से सेवैयाँ तोड़ लेती थी, क्योंकि इनके पापा जी और इनकी दादी जी को ही खाना ये पसंद है। मुझे और मेरे बच्चों को तो ये सेवैयाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, तो इस तरह से फिर मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करती भी नहीं हूँ। और फ्रेंड्स, आप में से कौन कौन इस तरह से हाथ वाली चरखी से सेवैयाँ तोड़ता है, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए। फ्रेंड्स, किचन के काम से फ्री होने के बाद मैंने पोछा भी लगा दिया है और अब मैं यहाँ पर कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि फिर नहाने से पहले मैंने सोचा कि मैं अभी कपड़े भी प्रेस कर देती हूँ, नहीं तो फिर प्रेस की हीट से फिर पसीना आएगा। और आजकल जो पसीना आता है ना, खुद के पसीने से ही स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो मैंने सोचा कि एक बार इस काम को भी कर देती हूँ, तो फिर आराम से नहा के थोड़ी बहुत देर नीटिंग का काम करूँगी और फिर 1 आध घंटे का मैं रेस्ट भी कर लूँगी, तो मेरा जो काम है वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं कुछ कपड़े हैं इन पर प्रेस कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। फ्रेंड्स, अभी मैं नहा के आई हूँ तो नीटिंग करने के लिए बैठ गई हूँ। वैसे अभी बहुत सारे काम किए हैं तो थकावट भी हो रही है, लेकिन अभी नहा के आई हूँ तो एकदम से नींद भी नहीं आएगी। और मेरी आदत ऐसी है कि जब तक मुझे नींद नहीं आए तब तक मैं लेट भी नहीं पाती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं ऐसे ही लेट जाऊँ, मैं तभी लेट पाती हूँ जब मुझे नींद आ रही हो। तो एकदम से तो अभी नींद नहीं आएगी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर मैं नीटिंग का काम कर लेती हूँ। और गर्मी के मौसम में नीटिंग करते टाइम एकदम से नींद आनी शुरू हो जाती है। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं नीटिंग का काम करूँगी तो फिर मुझे नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी। काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर मैं बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आप सबके साथ जो ऑयल रेमेडी शेयर की है उस पर कुछ कमेंट्स आए हुए हैं कि आपने इससे पहले भी कुछ हेयर रेमेडी शेयर की हुई हैं, तो इन सब में सबसे बेस्ट कौन सी रेमेडी है? तो देखिए फ्रेंड्स, आज तक मैंने आप सबके साथ जितनी भी रेमेडी शेयर की हैं सब एक से एक बेस्ट हैं। और जितनी भी मैंने रेमेडी शेयर की हैं वो सब मैं अपने बालों में यूज करती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि मैं रेमेडी आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ और उसे खुद यूज नहीं करती हूँ। जितनी भी शेयर करती हूँ वो सब मैं यूज करती हूँ। और सिर्फ ये वाला जो ऑयल मैंने बनाया है ये मैंने आपको अभी तक अपने बालों में लगा के नहीं दिखाया है। बाकी जितनी भी रेमेडी मैंने आप सबके साथ शेयर की हैं वो सब मैंने आपको लगा के दिखाई हैं। क्योंकि सबसे पहले मैंने आप सबके साथ एक रेमेडी शेयर की थी कि मैं तो 2 तरह के तेल यूज करती हूँ, केस किंग का या नारियल तेल। आप कोई भी तेल जो यूज करती हो उस तेल में एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल लेना है और एक उसमें हमने लेनी है एलोवेरा जेल। अगर घर की बनी हो तो ज़्यादा बढ़िया होती है, नहीं तो मार्केट वाली भी यूज कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके बालों में मसाज करनी होती है बाल धोने से 3 से 4 घंटे पहले। उसके बाद अपने बालों को धो लेना चाहिए। तो उस रेमेडी से बालों का झड़ना टूटना बंद हो जाता है और अगर बालों की ग्रोथ रुक जाती है तो वो ग्रोथ आपकी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो ऑयल बहुत ही ज़्यादा गुणकारी बन जाता है। फिर मैंने एक रेमेडी बनाई थी, ऑयल तैयार किया था, तो वो भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि इस तेल को मैं किस तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि उसमें मैंने जितनी भी जड़ी बूटी डाली वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे साथ के साथ एलोवेरा जेल निकाल के ऑयल बना के और उसको मैं लगाती हूँ तब जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि काम बहुत ज़्यादा होते हैं और बाल भी धोने होते हैं, तो ये जो मैंने इससे पहले तेल बनाया था उस तेल से अपने बालों में 2 से 3 घंटे पहले मसाज कर लेती हूँ और फिर अपने बालों को धो लेती हूँ। तो वो भी मैं यूज करती हूँ।
और फ्रेंड्स इससे पहले मैंने हेयर पैक रेमेडी आप सबके साथ शेयर की, तो उस दिन मैंने आप सबके सामने ही उस पैक रेमेडी को अपने बालों में लगा कर दिखाया था कि उसे लगाना कैसे है, कितने घंटों तक उसे बालों में रखना है। मैंने सब कुछ आपको सबको डिटेल में बताया था। ये नहीं है कि उसे बना के और वहीं पर वीडियो का एंड कर दिया था, उसे लगा कर नहीं दिखाया था। और मैंने तो उसी दिन 2 बार की बना के रखी थी। एक बार तो मैंने उसी दिन लगा ली थी और थोड़ी सी मैंने बचा के और उसी लोहे वाली कढ़ाई में ढक के रख दी थी। उस दिन मैंने उसको मिक्सी में नहीं पीसा था, क्योंकि फ्रेंड्स पीसने के बाद फिर दोबारा से पीसना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जैसे मेथी है, अलसी के बीज हैं, चावल हैं, तो ये सब डालने की वजह से उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी फुम्मन आ जाती है। बालों को तो कोई नुकसान नहीं करेगी, लेकिन फिर दोबारा से पीसना पड़ता। इस वजह से मैंने उसे बिना पीसे ही कढ़ाई में रख दिया था, ताकि लोहे की कढ़ाई में उसमें और ज़्यादा गुण आ सकें। और आज उसे मिक्सी में पीस के मैंने अपने बालों में लगाया था। और अभी मैंने सादे पानी से ही अपने बाल धोए हैं, शैम्पू नहीं किया है। और ये वीडियो आपको मिलेगी कल सोमवार को, तो आज संडे को मैंने लगाई है, तो सोमवार को नहीं धोऊंगी, मंगलवार हो जाएगा तो फिर मंगलवार भी छोड़ दूंगी। बुधवार को अपने बालों में मैं शैम्पू करूंगी। और जैसे कि कल मैंने ये ऑयल तैयार किया है, तो ये ऑयल आज मैंने अपने बालों में लगाया है। जब ये रेमेडी से मैंने अपने बाल धो लिए सादे पानी से, बाल मेरे सूख गए, तो इस ऑयल को मैंने अपने बालों में लगाया है। तो फ्रेंड्स ये ऑयल मैंने इसीलिए तैयार किया है ताकि मैं बाल धोने के बाद केसकिंग तेल की जगह इस तेल को यूज करूं, क्योंकि वैसे तो मैं पहले केसकिंग ऑयल लगाती थी और अभी मेरा बचा हुआ है। कभी कभी अगर मन करेगा तो मैं उसे भी लगा लूँ, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैं लगाती हूँ ये एकदम नेचुरल हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप इन सब रेमेडीज़ को बना सकती हैं, एक के बाद एक लगा सकती हैं, सबका आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान कोई भी नहीं होगा। ये 100 के 100% नेचुरल हैं, बच्चा लगाए बड़ा लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि किसी किसी के मन में शायद ये आया होगा कि दीदी ने तो इतनी सारी रेमेडी बता दी हैं, पता नहीं किसी का फ़ायदा भी मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। देखिए फ्रेंड्स, जब तक आप इसे बनाकर नहीं लगाएंगी तब तक आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा कि वीडियो को देख लिया और आपको फ़ायदा मिल गया। नहीं, आप इन्हें बनाइए और आप इन्हें लगाइए, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और यहाँ यूट्यूब पर फ्रेंड्स से मुझे बहुत सी गुरु भाई मिले हैं, गुरु बहन मिली हैं, और एक गुरु बहन मिली है जिनका नाम है सुमन हंस, जिनकी दिली इच्छा है कि मैं वीडियो में उनका नाम लूं। तो डियर लव यू, और आपके जो कमेंट्स होते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से होते हैं, दिल खुश हो जाता है कमेंट्स पढ़ के। और वैसे तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं सबके कमेंट्स इतने प्यारे होते हैं, सच में मैं इतनी खुश हो जाती हूँ आप सबके कमेंट्स पढ़ के। और जब मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनको जब मैं रिप्लाई करती हूँ, सच में उस टाइम मुझे ऐसा लगा होता है कि मैं अपनी एक बहुत ही बड़ी फैमिली के बीच में बैठी हुई हूँ, और कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है, कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है, या मैं किसी से कुछ बात कर रही हूँ, कोई मुझसे कुछ बात कर रहा है, तो दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। आप सबका मुझे साथ मिला, आप सबका मुझे प्यार मिला, दिल से आप सभी को थैंक यू। और फ्रेंड्स ये देखिए, उस दिन मैं जुराब बना रही थी, ये वाली वो अंगूठे वाली जुराब हैं, और इस जुराब में लगभग जो है 62 से 65 ग्राम के आसपास ऊन लगी है। और ऊन ज़्यादा लगने का कारण इसमें ये हुआ है क्योंकि इसमें मैंने ये क्रोशिया से जो चैन बनाई है, तो थोड़ी सी ऊन इसमें ज़्यादा लगी है। नहीं तो लगभग जो लेडीज जुराब का पेयर होता है वो 50 से 55 ग्राम के आसपास में बन के तैयार हो जाती हैं। तो इसमें थोड़ी सी ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है इसमें थोड़ी सी ऊन ज़्यादा लगी है। तो अगर आप ये वाली पेयर बनाना चाहती हैं तो आपके पास 60 से 65 ग्राम के आसपास ऊन होनी चाहिए, तो आपकी ये जुराब का पेयर बन के तैयार हो जाएगा। और इसकी वीडियो मैं नीटिंग लेसन चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में जैसे मैंने लास्ट में आप सबसे बात नहीं की थी तो इस वजह से मैं दिखा नहीं पाई थी, तो आज दिखा रही हूँ। तो ये जुराब का पेयर आप सबको कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आप सब ये जुराब का प्यारा सा पेयर बनाना सीखना चाहती हैं तो नीटिंग लेसन चैनल पर इसकी वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।